अब देखिए बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। इसमें हम लेते हैं द्विघात बहुपद। देखिए माना कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक एल्फा व बीटा है, तब क्या होगा? इसके दो सूत्र होंगे। एक तो बहुपदों के शून्यकों का योग और एक बहुपद के शून्यकों का गुणा। तो पहला इसमें बहुपद के शून्यकों का योग, सीधे ही हम लिख देते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर। दूसरा जो सूत्र होगा वो है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। शून्यक हमने एल्फा और बीटा माने हैं, तो ये जाएगा एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? देखिए शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी का गुणांक, सॉरी माइनस एक्स का गुणांक बटे ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणा, इसका सूत्र होता है सी बटे ए। इसको हम लिख सकते हैं, सी क्या है? अचर पद बटे ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, ये दोनों ही सूत्र प्रश्नावली 2.2 में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों सूत्र आपको याद करने हैं और दोनों के दोनों ही बहुत से आसान से हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। पहले इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उदाहरण नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं हम। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर रख देंगे 0। ये रख दिया हमने। सरल करते हैं, इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो देखिए ए का मान 1 है, बी का मान 7 है और सी का मान 10 है। इसके हम करते हैं टुकड़े। ए और सी को गुणा करेंगे, ए का मान 1, सी का मान 10, तो गुणा करने पर 10 एकम 10 आ गया। 7 के हम करते हैं टुकड़े। टुकड़े इस प्रकार से होंगे कि जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर प्लस के 10 आए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 5 और 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, गुणा करेंगे तो 10 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 बराबर 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0।
इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन आएगा x, तो ये हो गया x प्लस 2। यहाँ से कॉमन आएगा 5, तो ये हो गया x प्लस 5 दूनी 10। दोनों जो कोष्टक हैं उनमें मान समान आना चाहिए, आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखिए x प्लस 2 फिर से कॉमन आ गया और x प्लस 5 आ गया बराबर 0। दोनों के बराबर हम 0 रख देंगे। x प्लस 2 बराबर 0 और ये हो गया x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ गया -2 और यहाँ से x बराबर आ गया -5। इनको हम मान लेंगे। माना कि शून्यक अल्फा बराबर तो हो गया -2 और बीटा बराबर हो गया -5। अब हम इस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणा करते हैं, तो देखिए क्या होगा। शून्यकों का योग, शून्यकों द्वारा शून्यकों का योग करेंगे, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। देखिए अल्फा का मान -2 है प्लस बीटा का मान -5 है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया -7। इसके बाद में शून्यकों का गुणा करिए। शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 गुणा -5, 5 दूनी 10, ये आ गया प्लस के 10। अभी हमने शून्यकों द्वारा शून्यकों का योग और गुणा किया है। क्या हम गुणांकों के द्वारा शून्यकों का योग और गुणा करेंगे तो उस स्थिति में भी मान बराबर होंगे क्या? यदि होते हैं तो शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, अन्यथा संबंध सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच देखिए, सत्यता की जांच। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद ले लेंगे। बहुपद था हमारा x² प्लस 7x प्लस 10। इसमें ABC का मान निकालिए। A का मान हो गया 1, B का मान हो गया 7, C का मान हो गया 10। अब हम यहाँ करेंगे गुणांकों द्वारा शून्यकों का योग और गुणा। तो पहले हम योग करते हैं। चूँकि शून्यकों का योग क्या होता है, सूत्र से अभी हमने पढ़ा था। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a। -b बटे a। -b का मतलब b है x का गुणांक जिसका मान कितना है 7, तो ये हो गया -7 बटे a का मान कितना है 1, अर्थात कितना हो गया -7 हो गया। इसके बाद में हम करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, सॉरी योग कर लिया हमने। हम करेंगे शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c बटे a। c का मान कितना है, c का मान है 10, तो ये हो गया 10 बटे a का मान 1, तो ये आ गया 10। तो प्यारे बच्चों गौर से देखिए, जब हमने शून्यकों द्वारा शून्यकों का योग किया तब आया -7। जब हमने गुणांकों द्वारा शून्यकों का योग किया तब भी कितना आया, -7 आया। इसके बाद में जब हमने शून्यकों द्वारा शून्यकों का गुणा किया तब आया +10, और हमने गुणांकों के द्वारा शून्यकों का गुणा किया तब भी कितना आया, +10। अतः यह सिद्ध होता है कि सिद्ध हुआ कि शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। संबंध सत्य है। ओके बच्चों, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है
जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़ा था। अब है x² - 3, इसके शून्य ज्ञात करेंगे और इसके शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम तरीका है। सबसे पहले x² - 3 बराबर रख देंगे 0। 0 रखने पर क्या होगा, x² बराबर हो जाएंगे प्लस के 3, x बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। मान लेंगे, माना कि शून्यक एल्फा का मान तो हम ले लेंगे प्लस के √3। दूसरा है बीटा का मान हमने ले लिया माइनस के √3। अब हम करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। तो हम करते हैं शून्यकों का योग। शून्यक एल्फा और बीटा है हमारे, तो शून्यकों का योग हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा। शून्यकों द्वारा शून्यकों का योग और गुणा कर रहे हैं हम, तो ये हो गया √3 प्लस माइनस √3। यहाँ हम कोष्टक लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। √3 माइनस √3, ये हो गया 0। इसके बाद में हम करते हैं शून्यकों का गुणा। ये होगा एल्फा इंटू बीटा बराबर, एल्फा का मान है प्लस √3, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, गुणा बीटा का मान है माइनस √3। गुणा करिए, माइनस के √9 आ गया, √9 का मान होता है माइनस के 3। तो ये हो गया शून्यकों का गुणा। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, हम जांच कर रहे हैं कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है या नहीं। तो देखिए हमारा बहुपद था x² - 3। पहले इसमें गुणांक ज्ञात करेंगे। a का मान कितना होगा, a होता है x² का गुणांक, तो a का मान हो गया 1। b x का गुणांक होता है जो कि नहीं है तो 0 हो जाएगा, और c का मान हो गया माइनस का 3। हम गुणांकों के द्वारा शून्यकों का योग और गुणा करेंगे। तो शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा, हमने सूत्र क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था -b/a। मान रखिए इसमें -b का मान 0/a, का मान 1, तो ये हो गया 0। इसके बाद में शून्यकों का गुणा, ये होगा एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना है, c का मान है माइनस का 3, a का मान 1 है, तो ये हो गया माइनस का 3। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, जब हमने शून्यकों द्वारा शून्यकों का योग किया तब 0 आया। जब हमने गुणांकों के द्वारा शून्यकों का योग किया तब भी क्या आया, 0 आया। जब हमने शून्यकों के द्वारा शून्यकों का गुणा किया तब माइनस के 3 आए। जब हमने गुणांकों द्वारा शून्यकों का योग किया तब भी माइनस के कितने आए, 3 आए। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि किसी भी द्विघात या इस द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य हैं। यहाँ हम लिख देंगे, अतः यह सिद्ध हुआ कि, अतः यह सिद्ध हुआ कि शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ओके बच्चों।